तसव्वुर करें एक दुनिया जहां गुनाहों के बादल छा चुके हों, हर तरफ जुल्म फसाद हो और इंसान अल्लाह को भूलकर पत्थरों की पूजा करने लगे, और फिर एक शख्स अल्लाह का बरगजीदा नबी अपने लोगों को 930 साल तक समझाता रहे, उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाए, मगर जवाब में सिर्फ मजाक, इनकार और जुल्म का सामना करे। लेकिन फिर एक दिन आसमान गरजता है, जमीन फटती है, पानी हर तरफ से उठता है। क्या होगा इन लोगों का? क्या बचने का कोई रास्ता है? और वो कश्ती, क्या ये दुनिया का खात्मा था या एक नई शुरुआत का आगाज? आइए आज हम आपको ले चलते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उस हैरत अंगेज दास्तान की जानिब, जहां सब्र, हिदायत और अल्लाह के अजाब की निशानियां कदम कदम पर मौजूद हैं। ये वो कहानी है जो सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी जिंदा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल तक हिदायत दी, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से तूफान आया तो वो कौम कहां गई? क्या कोई बचा? और वो कश्ती, क्या ये दुनिया का खात्मा था या एक नई शुरुआत का आगाज? चलिए इस कहानी के हर पहलू को जानते हैं, क्योंकि इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान। जमाना कदीम में इंसानियत ने अल्लाह की इबादत को छोड़कर बदपरस्ती इख्तियार कर ली थी। क्या यह हकीकत नहीं है? वो लोग अपने हाथों से बत बनाते और फिर उन्हीं से अपनी हाजात पूरी होने की दुआ करते। अल्लाह ताला को यह अमल बिल्कुल नापसंद था, और फिर अल्लाह ने अपने बरगजीदा बंदे हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की असलाह का हुक्म दिया गया, लेकिन वो कौम, क्या वो तैयार थी? क्या वो समझ पाएंगे? वो जो इतने सालों से गुमराही में डूबे हुए थे। नबूवत की जिम्मेदारी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? वो कौम जो गुमराही में डूबी हुई थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें बताया कि अल्लाह एक है, वही खालिक है और वही इबादत के लायक है। उन्होंने कौम को खबरदार किया कि अगर वो अपनी बुराइयों से बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हो सकता है। क्या ये कोई मामूली बात थी? लेकिन कौम, उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या वो हिदायत की तरफ आए? नहीं, बल्कि वो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे। उनकी हठ धर्मी देखे। वो नहीं चाहते थे कि अपनी गुमराही को छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर आएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितनी जदी और सरकश थी। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातें सुनने के बजाय उनका मजाक उड़ाते थे, और वो जो सरदार और मालदार लोग थे वो तो बिल्कुल उनके खिलाफ हो गए। आपने कभी सोचा है, वो कहते, ये तो एक आम इंसान है, इसकी बात मानने की क्या जरूरत है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी। 950 साल! क्या आप इस सब्र का तसव्वुर कर सकते हैं? और क्या नतीजा निकला? बहुत कम लोग ईमान लाए। क्या यह बहुत तकलीफदा नहीं था? इतने बरसों की मेहनत का यह बदला? कश्ती की तामीर। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक बड़ी कुश्ती तैयार करें। और क्यों? क्योंकि अब इन लोगों को पर अजाब आने वाला था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और कुश्ती बनाना शुरू कर दी। लेकिन क्या आपने सोचा कौम के लोग क्या कर रहे थे? वो उन पर हिंसते और कहते, खुश्क जमीन पर कुश्ती बना रहे हो? ये कैसा नबी है? क्या ये तज़हीक नहीं थी? लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम, वो उनकी बातों से बेपरवाह होकर अपना काम करते रहे। क्या ये साबित कदमी नहीं थी? उनके दिल में अल्लाह का हुक्म था और वो किसी भी मजाक या तकलीफ से नहीं डगमगाए। अज़ाब का आगाज। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने मुखल्लिस पैरवकारों और हर किस्म के जानवरों के जोड़े को कश्ती में सवार करें। क्या मंजर था ये? फिर अल्लाह के हुक्म से जमीन से पानी फूट पड़ा और आसमान से मौथार बारिश शुरू हो गई।
क्या आपने कभी सोचा है, पूरी जमीन पानी में डूब गई, हर तरफ तूफान बर्पा हो गया, और वो लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाते थे वो अब पछताने लगे। क्या ये बहुत देर नहीं हो चुकी थी? वो अब पानी में डूबते हुए अल्लाह की पकड़ का सामना कर रहे थे, लेकिन उनके पछतावे का कोई फायदा नहीं था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, तूफान के दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। वो कश्ती में सवार होने के बजाय पहाड़ पर चढ़ रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन उसे पकारा, बेटा कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह के अजाब से बचने का यही रास्ता है। लेकिन बेटे ने क्या जवाब दिया? मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा? क्या यह कोई मजाक था? इसी लम्हे एक बड़ी मौज आई और उसने बेटे को ढांप लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की मौत पर कितना दुख हुआ होगा। एक नबी, एक वालिद, वो कितना कर्ब महसूस कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सब्र की तलकीन की। क्या ये नहीं था कि अल्लाह की मर्जी के सामने इंसान की हिम्मत भी मान पड़ जाती है। तूफान का खात्मा 40 दिन और रात के बाद पानी कम होना शुरू हुआ। क्या ये किसी मौजिजे से कम था? कश्ती आखिरकार एक पहाड़ जोदी पर जाकर रख गई। आप तसव्वुर करें, इस दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कितने परेशान थे। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को हुक्म दिया कि वो अपना पानी वापस ले ले, पानी का कम होना। और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी कुश्ती से बाहर निकले और क्या किया? अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या ये एक नया आगाज नहीं था? एक नया दौर जहां अल्लाह की रहमत ने उनको बचा लिया था और उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें एक बड़ा सबक देती है। क्या आपने कभी सोचा, अल्लाह के नबियों की बात मानना और अल्लाह की इबादत करना ही हमारी कामयाबी का असल जरिया है? और क्या यह हकीकत नहीं कि जद हट धर्मी और गुनाह के रास्ते पर चलने का इंजाम हमेशा तबाही है? कितनी वाज़ेह बात है ये। जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं वही नजात पाते हैं, और जो अल्लाह की हिदायत को रद्द करते हैं वो अजाब का शिकार होते हैं। क्या हमें इस सबक को अपनी जिंदगी में नहीं अपनाना चाहिए?